अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन विद रेफरेंस टू प्लांट्स। आज हम प्लांट्स के रेफरेंस से बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे अबंडेंटली present class in living organisms. They originate as a product of photosynthesis. Carbohydrates are polyhydroxyaldehyde और कीटोन और give one of these compounds on hydrolysis. अगर आप स्पेसिफिक से थोड़ी डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? दे आर द पॉलीमर्स, दे आर द polyhydroxyaldehydes और कीटोन्स और give one of these compounds on hydrolysis. अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आगे अब इस वीडियो में ही मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्कशन हम इस पर करने वाले हैं और आपको इसमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी व्हाट आर द एल्डिहाइड्स एंड व्हाट आर द कीटोन्स। लेकिन ये इसकी बड़ी अच्छी और स्पेसिफिक एक डेफिनेशन है जिसको आप लाजमी पेपर में लिखें। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल शुगर। स्मॉल शुगर के सेगमेंट से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं और हम इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं एज मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड्स की। व्हाट आर द मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। अगर एक शुगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसके साथ और शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स वन और सेक्राइड मीन शुगर। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स की भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। सबसे पहले उसमें ट्रायोसिस। ट्रायोसिस ऐसा मोनोसेक्राइड जिसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन हो। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लें, ग्लाइसरएल्डिहाइड ट्रायोसिस की एग्जांपल है। दीज आर द 3 कार्बन शुगर फाउंड इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है ग्लाइसरएल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ ग्लाइसरएल्डिहाइड बना दिया उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेट्रोसिस। टेट्रोसिस इट इज़ अ 4 कार्बन शुगर जनरली फाउंड इन द कैल्विन साइकिल। ये बेसिकली 4 कार्बन शुगर है और ये कैल्विन साइकिल के अंदर पाया जाता है। 4 कार्बन शुगर से मतलब है इसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन आते हैं? 4। यहाँ ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैंने पेंटोसिस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो ये हमारे कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेंटोसिस की। पेंटोसिस इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। इसके अंदर कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। राइबोज अकर इन द कोएंजाइम्स इन एटीपी एंड इन आरएनए। अब यहाँ पे कौन से पेंटोसिस की बात हो रही है? राइबोज की। राइबोज एक ऐसा पेंटोसिस है या मोनोसेक्राइड है जिसके अंदर 5 कार्बन है और ये कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? ये कोएंजाइम्स में भी अकर इन कोएंजाइम्स एंड इन एटीपी एंड इन आरएनए। इस और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये इन्वॉल्व है। यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डी राइबोज का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेक्सोसिस की। अभी तक हम ये जो ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस ये सारी मोनोसेक्राइड की ही फर्दर कैटेगरीज हैं। हेक्सोसिस हमारे पास वो वाला कार्बन जिसके अंदर हेक्स का मीन होता है 6। हेक्सोसिस वो वाली मोनोसेक्राइड जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे। इट इज़ अ 6 कार्बन शुगर। इट मे बी एल्डोज शुगर इफ़ दिस ग्रुप इज़ अटैच और इट मे बी कीटोज शुगर। अभी मैंने आपको बताया कि एल्डोज एल्डिहाइड वो वाले ग्रुप हैं जिसके अंदर सी के साथ डबल बॉन्ड ओ हो और साथ में एक एच लगा हो। और अगर यही मैं कीटोज की बात करूँ तो वो कौन है? जिसके अंदर सिर्फ सी डबल ओ, सी और साथ में डबल ओ है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? कीटोज। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये यहाँ पे मैंने फ्रुक्टोज बनाया। इसके अंदर आपको कहीं पे इस सी और इस ओ के साथ एच नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कीटोज शुगर, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सी जैसे कि ऊपर वाले में था, इस केस में आपको ये ग्लाइसरएल्डिहाइड नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक एच नज़र आ रहा है, सी के साथ एक ओ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये तीनों मिला के एल्डिहाइड ग्रुप बना है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या? ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेक्सोसिस की एग्जांपल में हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज कीटोज ग्रुप है और मेनोज भी इसके एक एग्जांपल है। आई थिंक मेनोज भी एल्डिहाइड ग्रुप ही है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया फ्रुक्टोज का, ऊपर मैंने आपको राइबोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, उसके ऊपर मैंने आपको ग्लाइसरएल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया। और हेक्सोसिस में आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड हेक्सोसिस कौन सी हैं, या आप उसको एल्डोज शुगर भी कह सकते हैं। एल्डोज शुगर वो शुगर्स होती हैं जिनके अंदर CHO प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। और कीटोज शुगर वो शुगर होती हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O हो, सिर्फ उसके बाद कुछ और ना लगा हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे कीटोज शुगर। और उसकी एग्जांपल में हमारे पास फ्रुक्टोज आ जाता है। व्हाट इज़ डाइसेक्राइड? अब हम डाइसेक्राइड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट कंटेन्स 2 शुगर। मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल था या यूनिट था, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2 शुगर मॉलिक्यूल है लिंक टुगेदर। सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स आर ट्रांसपोर्ट शुगर इन प्लांट्स। प्लांट में इनका क्या रोल है? प्लांट्स में डाइसेक्राइड्स का रोल है एज अ ट्रांसपोर्टर।
जो भी कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो मोस्टली क्या हैं, डाइसैक्राइड्स हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। द बॉन्ड बिटवीन द मोनोसेक्राइड यूनिट जिस कॉल्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यूज़ कह लें आप इसको। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपने हमेशा याद रखना है कि ये किसके दरमियान बनेगा, ये दो शुगर्स के दरमियान बनेगा। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसैक्राइड का जब पॉलीसैक्राइड है उसमें भी ऑब्वियसली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। ऑनवर्ड अब सब में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। अब हम इसकी एक एग्जांपल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डाइसैक्राइड की, विच इज़ सुक्रोज। सुक्रोज इज़ जनरली ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोइम। सुक्रोज कहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, फ्लोइम में। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शुगर कैन इंडस्ट्री, और हम इंडस्ट्रियली इसको शुगर कैन से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब इट विल बी स्वीट इन टेस्ट। 2 यूनिट्स, ए ग्लूकोज एंड 1 बीटा फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज है, ए अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज, बाउंडेड बाय 1-2 लिंकेज। इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसकी फॉर्मेशन वाटर का रिमूवल कॉज करती है। यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि कैसे अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, सुक्रोज बन रही है, ठीक है, विच इज़ अ शुगर, डाइसैक्राइड शुगर। और इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फा 1-2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमारे पास सुक्रोज का स्ट्रक्चर हो गया है, इसकी केमिस्ट्री हो गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलीसैक्राइड्स की। व्हाट आर द पॉलीसैक्राइड्स? Polysaccharides are made up of polymers. Basically poly means more than one or a chain. तो ये polymers किससे लिंक टुगेदर होते हैं, इन अ लॉन्ग चेन। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन। अब हम ना थोड़ी हायर लेवल वाली शुगर पे आ गए हैं। पहले हम बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया, बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम हायर कार्बोहाइड्रेट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। सेलुलोज आपको पता है दे मेक अप द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। कितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन्स होंगी तो वो प्लांट की सेल वॉल बना रहे हैं। काइटिन जो है वो दे मेक अप द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो इस तरह से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्च की। स्टार्च इज़ द प्राइमरी स्टोरेज पॉलीसैक्राइड इन प्लांट। स्टार्च का ये प्राइमरी सबसे बेसिक पॉलीसैक्राइड है इन प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ द चेन ऑफ ग्लूकोज। ये किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज की चेन से मिलकर बना है, लिंक्ड थ्रू अल्फा-A4 ग्लूकोसाइटिक बॉन्ड। वही वाला बॉन्ड जो शुगर के दरमियान में बनता है, और ग्लूकोज लिंक। देखें अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। पहले हमने बात की थी मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड से मिलकर क्या बने थे, डाइसैक्राइड्स। अब डाइसैक्राइड्स की एग्जांपल में ग्लूकोज आता है और फ्रुक्टोज आता है। अब डाइसैक्राइड जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइसैक्राइड इज अ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मिलकर क्या बना रहे हैं, पॉलीसैक्राइड्स। तो स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। अब स्टार्च दो तरह का हो सकता है, इट मे बी अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल, इट मे बी ब्रांच्ड। अगर स्टार्च अनब्रांच मॉलिक्यूल होगा तो उसे अमाइलोज कहेंगे, अगर ब्रांच मॉलिक्यूल होगा तो उसे अमाइलोपेक्टिन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि द स्टार्च विच इज़ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज डैश, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। तो आपने याद रखना जो ब्रांच्ड स्टार्च होगा वो अमाइलोपेक्टिन होगा, जो अनब्रांच्ड होगा वो अमाइलोज होगा। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन आर स्टोर्ड एज स्टार्च ग्रेन विद इन द प्लांट सेल। इनका प्लांट सेल्स में क्या रोल है, एज अ स्टार्च ग्रेन की फॉर्म में ये प्लांट सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और टाइम टू टाइम इनको फूड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेलुलोज की बात कर लेते हैं। सेलुलोज इज़ एन अदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलीसैक्राइड। सेलुलोज इज़ अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर। स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, कंपोज्ड ऑफ ब्रांच नहीं है, बिटवीन 2 and 3000 monomers of beta glucose. Cellulose is main component of the cell wall in plants. अब मैं यहाँ पे मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ सेलुलोज दिखाई है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड द सेलुलोज। सेलुलोज का ये अब हम देख सकते हैं, ये ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज की वजह से कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे जिसको हम सेलुलोज कहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेक्टिन की। पेक्टिन आर द पॉलीसैक्राइड्स ऑफ ग्लैक्टोज and alpha galactoconic acid residues. Pectin becomes bound together by calcium ions, important component of the middle lamella. इन सारी चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडल लेमेला में। मतलब प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चीज़, पेक्टिन। और ये क्या किससे मिलकर बना होता है, ग्लैक्टोज एंड अल्फा ग्लैक्टोक्यूनिक एसिड के रेजिड्यूज, मतलब उसके बचे हुए जो एसिड के रेजिड्यूज हैं, बचा हुआ जो पार्ट है उससे मिलकर पेक्टिन बना है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडल लेमेला में ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज इज बिल्ड अप ऑफ ज़ाइलोग्लूकेन। हेमीसेलुलोज से मिलकर बने होते हैं ज़ाइलोग्लूकेन से। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबलाइजिंग द प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या रोल प्ले करते हैं, सेल वॉल को स्टेबलाइज रखने में, प्लांट की सेल वॉल को स्टेबलाइज रखते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर। हेमीसेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और ये किससे मिलकर बने होते हैं, ज़ाइलोग्लूकेन। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्राइमरी सेल वॉल की स्टेबलाइजेशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हेमीसेलुलोज के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्रोडक्ट इन द प्रोकैरियोट्स। ग्लाइकोजन किस में स्टोरेज प्रोडक्ट की तरह काम करता है, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में एंड एनिमल्स में।
इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेलुलोज में हमने देखा कि वो स्ट्रेट लीनियर चेन होती है ग्लूकोज की। ग्लाइकोजन के केस में क्या है कि जो ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है और ये मेड करी है क्या, ग्लाइकोजन। लास्ट हमारे पास है काइटिन। काइटिन इज एन अदर पॉलीमर पॉलीसेक्राइड्स दैट आर abundantly present and abundantly study, and it is present in the cell wall. The cell wall of the fungi is made up of chitin. Chitin is the principal component of fungal cell wall and the exoskeleton of insects and crustaceans. The chitin monomers are, अब chitin किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोसामाइन, a glucose in which one OH is replaced by NHCOCH3। अब एक ऐसी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्यों, हम ग्लूकोज अमाइन हम उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर OH, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है ना सेलुलोज वाला, तो इसके अंदर OH, एक OH, दो है ना, ये एक बीटा ग्लूकोज है, इसके अंदर दो OH है। इनमें से अगर एक OH जो है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, NHCOCH3 के साथ, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे ग्लूकोसामाइन। अब ग्लूकोसामाइन 1, ग्लूकोसामाइन 2, ग्लूकोसामाइन 3, इन तरह के ग्लूकोसामाइन बनते जाएंगे और वो अल्टीमेटली क्या बना देंगे हमारे पास, काइटिन। तो इस तरह से काइटिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से जितनी डिटेल में मैं बता सकती थी और जितने अच्छे नोट्स मैं बना सकती थी मैंने वो बनाए हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज हमने एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट आर द मोनोसेक्राइड्स, उसकी बहुत सारी टाइप्स पढ़ी, व्हाट आर द डाइसेक्राइड्स, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, व्हाट आर द पॉलीसेक्राइड्स और उसको डिटेल में डिस्कस किया विद देयर स्ट्रक्चर्स। तो अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी प्लांट फिजियोलॉजी से रेलिवेंट अदर वीडियोज़ भी ज़रूर देखें।